नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौहान ANA। आज मैं अपने एपिसोड 6 में नपुंसकता पर चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल नवयुवकों में इसकी शिकायत ज़्यादा हो रहती है। सेक्सुअल वीकनेस दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल। अब फिजिकल में रीढ़ व कमर की चोट अथवा हस्तमैथुन के कारण यह होते हैं। मेंटल में साइकोलॉजिकल कारण मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा प्रौढ़ों, शादीशुदा तथा 45 वर्ष से 65 वर्ष के लोग भी सेक्सुअल वीकनेस की दवा की ज़रूरत महसूस करते हैं। इसमें दी जाने वाली प्रमुख दवाएं एग्नस कास्टस, कैलेडियम, सैलिस नेग्रा, नूफर, एविना सटाइवा, योहिबिनम, ट्रिबुलस्टेर, अर्निकामोंट, ओपियम, एसिड फास, बुफोराना, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर इत्यादि दवाओं का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार मैं अपने केस नंबर 1 में अपनी प्रैक्टिस में नपुंसक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया हूँ। मरीज जिसकी उम्र 25 साल थी वह शादीशुदा था, परंतु नपुंसकता की वजह से मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था। वह बड़े बड़े गुप्त रोग विशेषज्ञों से इलाज से निराश हो चुका था। लगभग 4-5 सालों तक डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के इलाज के पश्चात भी असफल, निराश, उदास हो गया था। इसी बीच उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और अपने पति को नपुंसक संबोधित कर ससुराल जाने से मना कर दिया। एक दिन किसी ने मेरे बारे में बताया कि एक होम्योपैथिक बड़े डॉक्टर जो इस तरह के बहुत रोगियों को ठीक कर चुके हैं, एक बार उनसे भी इलाज करवा कर देख लो। तब एक दिन मेरे चैम्बर में इलाज करवाने आया। उसकी आपबीती सुनने के बाद मैंने उसे साइकोलॉजिकली सांत्वना दिया। घबराओ नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से इस बीमारी से मुक्ति दिला दूंगा। मैं उसका इलाज 2 महीने तक किया। उसको भी एहसास होने लगा मैं पहले से स्वस्थ हूँ। इसी बीच उसकी दूसरी शादी हुई। तब मैंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी सुहागरात हो उस दिन शाम को हमसे मिल लेना। मैं एक खुराक लिक्विड में हाई पावर की दवा दूंगा, तुम सुहागरात में सफल होगे। और वह सफल रहा भी। इस प्रकार उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशनुमा हो गई। इसी क्रम में दूसरे केस में मेरे इस मरीज की उम्र लगभग 25 वर्ष। वह शादीशुदा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिता प्रोफेसर, माँ टीचर, एकल परिवार, संभ्रांत व सुशिक्षित थे। अपने अकेले बेटे की नपुंसकता जैसी बीमारी को लेकर इतना परेशान और दुखी थे कि वे वरिष्ठ डॉक्टरों के असफल इलाज के बाद माने जाने वैद्य के नाकाम होने पर तथा पुराने सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक से जब कोई फ़ायदा नहीं मिला, तब उनको किसी ने मेरे बारे में बताया। वह मरीज मेरे पास आया और अपनी आपबीती को सुनाया और यह भी कहा अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरे पिता विदेश में भी जाने को तैयार हैं। जब मैं उसकी बीमारी के बारे में जानना चाहा तो पता लगा कि वह बहुत पहले से हस्तमैथुन कर रहा था। इसके कारण उसके लिंग में टेढ़ापन, झंझनाहट, सुन्नपन, नसों में रक्त के बहाव में रुकावट थी। उसमें लिंगोत्थान एकदम नहीं हो रहा था। तब मैंने उसको 1 हफ्ते की विशेष दवा दिया। दवा खाने के 5-6 दिन के बाद लिंग में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और वह घबराकर मुझसे मिला। देखने के बाद मैं उससे कहा घबराओ नहीं, नसों में जो ब्लॉकेज था वह खुल रहा है, तुम मेरी दवा को जारी रखो। ब्लॉकेज खुलने के बाद दूसरे हफ्ते उसका लिंग नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गया। इस तरह से 8 हफ्ते तक दवा करने के बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया।
इस प्रकार उसके जीवन में नई उमंग व जोश के साथ पूरे परिवार में खुशियां लौट आईं। इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस में सैकड़ों लोगों का सफल इलाज किया। मेरे द्वारा बताई गई उपरोक्त दवाओं से आराम तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन फास्ट रिलीफ व परमानेंट इलाज के लिए मियाज़मेटिक इलाज ज़रूरी है। इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए जनरल दवाओं की कुछ लिस्ट इस प्रकार है, जिसमें नेट्रम फास्ट 6x 4 गोली दिन में 3 बार, एसिड फास्ट 3x 10-10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार, सेलेनियम 200 3 से 5 बूंद 1 बार सोते समय 2 चम्मच पानी के साथ, एग्नस कास्टस क्यू, कैलेडियम 3x, सैलिस नेग्रा क्यू। इस मिक्सचर को 20 से 25 बूंद आधा कप पानी में 3 बार पीना है। यह कॉमन मेडिसिन का फार्मूला है। इसको मात्र 1 महीने तक ले सकते हैं। फ़ायदा होने पर आगे 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं। फ़ायदा न होने पर दूसरे महीने की दवा नहीं लेनी है। काफ़ी दुबले पतले मरीज को लेने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। परहेज में नशा, गरम मसाला, मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं लेना चाहिए। खाने में मिठाई, दूध, गुड़, फल, खजूर, किशमिश व शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। धन्यवाद।